बस हमको सर्च है करना डॉक्टर कपिल गोविल। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो यह समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है, फिर यहाँ कोड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली नजर में देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंटिंग प्रिंट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे? यानी कि ये प्रिंट हो रहा है इस तरह से। इनको आप एम्प्टी सेल समझ लीजिए, खाली जगह समझ लीजिए। और यहाँ पर आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं स्टार वाले प्रोग्राम आपने बहुत सारे किए हुए हैं। ये वैसा ही प्रोग्राम है, लेकिन स्टार की जगह पर यहाँ पर केवल नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी रोज है? 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं टोटल? मैक्सिमम 4 कॉलम है। ठीक है, लेकिन कॉलम हर बार चेंज होते जाते हैं। यहाँ पर एक ही कॉलम था, यहाँ पर 2 कॉलम हो गए, यहाँ 3 कॉलम हो गए, इधर 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का एग्जांपल हो गया, और क्योंकि हमें व्हाइल लूप से करना है इसलिए हमने व्हाइल लूप यूज किया है। तो देखिए हमने हेडर फाइल यूज कर ली है, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। आई और जे 2 वेरिएबल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि नेस्टेड लूप लगाना है, और क्योंकि हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है इसलिए हमने एक वेरिएबल और ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया काउंटर, सीटीआर। आप किसी और नाम का भी रख सकते हैं, पर सीटीआर रखने से ये इल्यूजन रहता है, ये इजीनेस रहती है कि आप उसको याद रख सकते हैं कि ये आपने काउंटर लिया हुआ है। खैर, तो 1 से लेकर 4 तक लूप चलाएंगे। 4 तक क्यों चलाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 रो हैं, 1 2 3 4। 1 से 4 तक जाने के लिए क्या करेंगे? आप इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखिए जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 के मतलब क्या हुआ कि रो नंबर 1 है। तो पहली रो है तो कॉलम कितने हैं? 1। तो 1 से लेकर कहां तक? 1 तक। 1 से लेकर 1 तक यानी कि एक बार क्या प्रिंट कर दे? काउंटर। और काउंटर की वैल्यू कितनी है? लिखी हुई है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो गया। ठीक है, काउंटर आगे बढ़ गया। काउंटर कितना हो गया? 2। मैं यहां लिख देता हूं, ये काउंटर 2 हो गया। जे की वैल्यू बढ़ गई। जे की वैल्यू कितनी हो गई? अभी 1 थी, अब 2 हो गई। और चलना कहां तक था इसको? 1 तक चलना था। अब नहीं चलेगा, बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो क्या हो गया? आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 हो गई, यानी कि दूसरी रो पर आ गए। और स्लैश एन हमने प्रिंट कर दिया, मतलब लाइन चेंज कर दी। क्या होगा? आई की वैल्यू 2 है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको भी। अब आई की वैल्यू 2 के लिए जे 1 से लेकर 2 तक चलेगा, यानी कि 2 बार प्रिंट करेगा। क्या चीज प्रिंट करेगा? काउंटर को। काउंटर अभी वैल्यू क्या है? 2। 2 को प्रिंट करेगा पहले तो, क्योंकि लूप 2 बार चलना है तो काउंटर एक और बढ़ेगा, यानी कि यहाँ आगे अगला स्टेप भी होगा फॉलो। तो काउंटर की वैल्यू एक और बढ़ गई। काउंटर कितना हो गया? 3 हो गया। जे क्या हो गया? अब 2 हो गया। जे को भी यहाँ लिख देता हूं मैं। ये क्या हो गया? अब 2 हो गया। 2 हो गया तो 2 तक तो चलना था इसको, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है इसलिए प्रिंट होगा। काउंटर कितना हो गया था? 3 हो गया था। 3 को प्रिंट कर दिया। जे क्या हो जाएगा? फिर से बढ़ जाएगा। जे हो जाएगा 3। चलना है कहां तक? 2 तक। तो बाहर हो गया। बाहर हो गया तो क्या हो गया? आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू हो गई 3। लाइन को चेंज कर दिया, यानी कि हम यहां पर आ गए। अब क्या हुआ? आई की वैल्यू 3 पर जे फिर से 1 हो गया। जे 1 हो गया फिर से। 1 से लेकर कहां तक चलना है? 3 तक चलना है। अब पहली बार चल रहा है। काउंटर कितना है? 3। सॉरी, काउंटर जो है जब ये प्रिंट हुआ था 3, तो हमने अपडेट नहीं किया इसको, ये 4 हो गया था। ठीक है, तो काउंटर कितना है? 4। 4 प्रिंट किया, तुरंत अपडेट भी हो गया, ये 5 हो गया। जे की वैल्यू बढ़ गई। जे की वैल्यू बढ़ने से क्या हो गया? ये 2 हो गया। दूसरी बार के लिए चलेगा। काउंटर कितना है? 5। 5 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में काउंटर इंक्रीमेंट, तो अब ये 6 हो गया। 6 हो गया। अब जे भी 3 हो गया। कहां तक चलना है? 3 तक चलना है। प्रिंट करेगा फिर से। काउंटर कितना है? 6। 6 प्रिंट हो गया। काउंटर फिर बढ़ गया। काउंटर कितना हो गया? अब 7। जे कितना हो गया? जे हो गया 4। लेकिन चलना कितना था? 3 तक, तो बाहर हो गया। बाहर हो गया तो क्या हो गया? आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब हो गई 4।
लाइन चेंज हो गई, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर आ गए हम। अब क्या हो गया, जे की वैल्यू फिर से बढ़ गई, 1 हो गई, सॉरी 1 होने के पर क्या हुआ, काउंटर प्रिंट हुआ। काउंटर कितना है, 7 प्रिंट हुआ। प्रिंट होते ही वैल्यू चेंज हो गई, 8 हो गया। अब जे की वैल्यू बढ़ी, जे की वैल्यू 2 हो गई। 2 होने पर फिर से काउंटर प्रिंट होगा, 8 हो गया। 8 होते ही काउंटर फिर बढ़ेगा, 9 हो गया। जे की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी। मतलब इस तरह से ये चलता रहेगा। अब केवल 2 एलिमेंट रह गए यहाँ पर। तो जे की वैल्यू फ्री थर्ड होने पर क्या होगा, ये 9 के लिए प्रिंट करेगा। 9 यह था, 9 के बाद तुरंत प्रिंट होगा, वो इंक्रीमेंट होगा, 10 हो जाएगा और 10 के लिए प्रिंट करेगा। और ये लूप यहाँ से एग्जिट करते हुए बाहर हो जाएगा, लाइन चेंज करते हुए। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम पर। यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। और यहाँ पर CLR SCR फंक्शन और गेट ch फंक्शन, इनको हमने कमेंट किया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन सी कंपाइलर में ये यूज़ नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसको कमेंट कर दिया है। अगर आप सी कंपाइलर पर यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में तो आपको ये यूज़ करने होंगे। तो रन कराते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया है, रन हो गया है, आउटपुट आ गया है। और यदि हम यहाँ पर नंबर से पहले एक स्पेस चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंडेंस्ड वे में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर %d से पहले एक स्पेस दे देंगे। अब रन करा के देखिए, ये देखिए पूरे एक प्रॉपर शेप में एक आपको आउटपुट दिख रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस प्रोग्राम को 2 तरह से समझा, व्हाइट बोर्ड पर समझा, उसके बाद ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। Hey, 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 raha, raha, hey, 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 raha, raha, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल। बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की। बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल YouTube